हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये है सुबह सुबह का टाइम और मुझे तो अपने टाइटल और थंबनेल से समझ ही लिया होगा, कंटेंट भी समझ लिया होगा, वो भी मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले काम शुरू करते हैं और बात तो करते रहूँगी, उस बीच में अपनी मन की बातें रखूँगी आपके सामने। और कभी कभी वो यार सुबह का टाइम था ना, तो कपड़े वगैरह भी प्रेस करने थे, वो भी इकट्ठा कर रही थी और बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी। बेटे का आज स्कूल नहीं है, आज था सैटरडे का दिन और आज मतलब कि बाबू तो स्कूल नहीं गया था, तो वो नीचे खेल रहा था और मैं थोड़ा सा कुछ काम करके, यूट्यूब वगैरह का काम करके, नहीं होता है करना ही रहता है, तो वो करके मैं थोड़ा बहुत तो अभी अपना बाबू कमरा ठीक करना शुरू की थी। तो चलते हैं कमरे ठीक करने के लिए। बेड तो मैंने ठीक कर दिया, सबसे पहले तो बेड ठीक किया। बहुत कुछ करना रहता है लेकिन स्किप कर रही हूँ आजकल। तभी बेडशीट में ना, ये सुबह सुबह इनके ऑफिस में फंक्शन था, विश्वकर्मा पूजा है आज के दिन। तो इनके यहाँ पहले तो छोटा मोटा होता था, लेकिन आज लग रहा था कि बड़ा है, तो इन लोगों ने ड्रेस कोड है इन लोगों का पहनने वाला, तो वो सब अगर पहनना था। तो वो सब चीज़ इधर उधर रही जाती हैं, कोने में रखी जाती हैं अच्छे से उसको फोल्ड करके, तो फिर वो ढूंढ के देना, फिर ये सब करना। तो ये ड्रेस कोड पहन कर गए हैं और अभी कुछ ऐसा नहीं है कि दोपहर में आएंगे। अभी तक तो था कि दोपहर में आएंगे, तो अभी हाल फिलहाल मैंने खाने का कोई भी सोचा तक नहीं है। लेकिन हाँ, कपड़े बहुत ज़्यादा प्रेस करने को थे, तो कपड़े धुलने को भी बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने इनसे पूछा नहीं, इनके भी कपड़े निकाल दिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आई थिंक वो भी कपड़ा, ये कपड़ा अपना धुल देंगे। इनका पैंट जरूर से चेक कर रही थी, क्योंकि एक बार का याद ही होगा आप लोग को, मैंने बताया भी था कि उसमें से उनका ऑफिस का ही नोटपैड मेरे से धुल गया था कपड़े। क्योंकि ये 99% क्या 100% होता है कि ये अपना कपड़े बाहर निकाल के ही रख देते हैं कि इसमें ये कपड़े धुल देना, वॉश कर देना। तो मैंने कहा कि हाँ, वॉश तो कर ही देती हूँ अपना, तो ठीक है। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दे देते हैं तो। लेकिन आज नहीं दिए तो मैंने फ़ोन भी नहीं किया, क्योंकि वो सब लोग आए रहते हैं तो फिर बार बार फ़ोन भी करना ठीक नहीं। और कल मैंने सामान थोड़ा सा लेकर आई थी बेटे के लिए, छुहारा, और मेरे पास कुछ ड्राई ख़त्म हो गया था, मेथी और तेज पत्ता, बे लीव्स, तो मैंने वो भी सोचा कि रख लेती, मतलब दे देती हूँ, ले लेती हूँ। कुछ चीज़ें होती है ना कि मुझे मेथी का तो यूज़ करना ही रहता है, और मुझे उससे फ्लेवर, और मैंने लिया था बे लीव्स, तो वो भी मैं डाल के रख रही थी इस डिब्बे में। इसको मैं धुल के काफ़ी दिनों से रखी हुई थी। और छुहारा मैं अपने बेटे के लिए ली थी। छुहारे से बहुत ज़्यादा, बच्चों का अगर 2 या 3 छुहारा आप डेली दे दो तो उस बच्चे को ताकत अंदर से बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे पास तो कुछ दिनों से मैं लापरवाही कर रही थी, तो अभी वो सब चीज़ें होती ना, लेकिन अभी मैं सोची थी कि नहीं करूँगी। तो मैंने उनका सामान, बेटे का सामान सबसे पहले लेने की कोशिश किया है। तो अभी दोपहर का टाइम होता है ना, मैं अब ये वाली बात होती है, ये सब कम, ये अलमारी होती है ना मेरी, बहुत दिन, कल श्राद्ध था तो उसके कारण भी थोड़ी सी गंदी थी और थोड़ा मुझे पोंछना वगैरह भी था। तो मैंने कहा कि चलो पोंछ लेती हूँ। आजकल श्राद्ध तो नहीं था, श्राद्ध था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जाने तो, मतलब कि नहीं करते हैं कुछ भी ऐसा काम। तो फिर होता है नहीं कि थक जाती हूँ। तो उसके दूसरे दिन मेरी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं चल रही थी एकदम ही। उस दिन मैंने रात शाम को ब्लॉग नहीं, मेरे गैस से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो मैंने कहा कि जाने दो। तो आज फिर मैं डस्टिंग का काम, क्योंकि कल इतनी जल्दी जल्दी में ना डस्टिंग का काम हुआ ही नहीं। बाकी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया, जो मस्ट होता है, उसके बगैर तो काम नहीं चलती है। तो बाकी मैंने काम आज शुरू किया है। और आज है सैटरडे, मंडे से बेटे का पेपर भी है। बहुत ज़्यादा टेंशन अंदर से हो रही है, क्योंकि बेटे को पढ़ाना भी। और देखिए, इनके कुछ कपड़े होते हैं ना जो इधर उधर रखे ही रहते हैं, और मुझे ढूंढ ढूंढ के धुलना पड़ता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ जिस समय मैं पानी भिगाऊँ तो सब क्लोथ्स मुझे मिल जाए तो आसानी होती है। भीगे रहते हैं ना, तो मेरे बेटे के देखिए सॉक्स उनको निकाल के दिए, बेटे का भी सॉक्स मैंने निकाल के डाला है, सब कुछ है। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तब भी। तो झाड़ू वगैरह लगा के मैं आ गई किचन में, फटाफट पहले किचन को क्लीन करूं। और फिर इनको मैंने फ़ोन कर दिया था, तो इन्होंने कहा था कि मेरा दोपहर में खाना नहीं बनाना। तो अब तो मेरा ये हो गया था, तब भी मैं नहीं बना रही थी। आपको हादसा तो मेरे साथ पता ही है कि क्या हो जाता है मेरे हादसा, कि मैं बना के खा लेती हूँ, बना लेती हूँ, तो ये आ जाते हैं। तो मैंने नहीं बनाया। हम कभी देखते हैं तो देखिए मैं क्या धुल रही हूँ, मैं जिसमें सब्जियाँ रखती हूँ ना, पैकेट्स जो आते हैं, वो मैं धुल रही थी। बहुत ज़्यादा अजीब सा गंदे गंदे लग रहे थे। 2 हफ्ते बाद मैं धुल देती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। इसको ना सर्फ के पानी में इसमें मैंने डाल दिया है, और इसको सबको वॉश करके मैं धुल दूँगी। जिसने शनिवार का आज का दिन है, तो सब्जियाँ लाऊँगी तो सूखी रहेंगी, धूप में सूख जाएंगी तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो सब, और 2-3 पॉलीथीन मैंने कल भी पैकेट्स मैंने धुल दिए थे, तो आज मैं इसको धुल करके रख रही हूँ। बाकी फिर मैं फटाफट इसको डाल
देती हूँ पानी इकट्ठा करने के लिए आरओ के लिए, और बाकी मैं पोछा लगाना शुरू कर देती हूँ। घर तो क्लीन करना ही करना है। इसके बाद मैं बहुत जल्दी काम कर रही थी कि बेटे को थोड़ा सा टाइम निकालूंगी उसको पढ़ने के लिए। सच बताती हूँ आजकल बहुत मुश्किल हो जा रहा है यूट्यूब पे वीडियो डालना, मेरे लिए मैनेज नहीं हो पा रहा है। कि कभी कभी लगता है कि गलती तो नहीं करते, एक तो व्यूज़ भी उतने नहीं आ रहे हैं, सभी पता है, तो मन की बात है। और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे मेरे प्रिय, और जितने जो हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं मेरे लिए। तो कभी कुछ कमी हो तो आप मुझे बताना, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो में कमी है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं वो सुधार करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि घर में अकेली जान मैं ही हूँ काम करने वाली, सबको तो अपना अपना काम है। एक बेटा है और एक हस्बैंड है, वो बाहर जाएंगे और मैं घर पे काम करती हूँ। फिर ये सब चीज़ें, तो मन की बात तो मेरे बेटे को देखिए पढ़ाने भी लगी, उसके साथ मन की बात तो यूट्यूब में प्रॉपर हो नहीं पा रहा, फिर वो ग्रोथ नहीं दिख रहा है। मैं टोटल 2 साल से ऊपर हो चुका है मुझे यूट्यूब पे लगे हुए। पहले मैं कंसिस्टेंट वीडियो नहीं डालती थी, इस साल से मैं कंसिस्टेंट वीडियो डाल रही हूँ। उस हिसाब से तो अकॉर्डिंगली मेरा व्यूज़ ठीक आ रहे हैं, मेहनत भी हो रही है मेरी, लेकिन उतना जितना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कभी कभी डीमोटिवेट हो जाती हूँ। और फिर आजकल क्या है ना, बेटे का एग्ज़ाम है, श्राद्ध है, श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, ये सब चीज़ें हर चीज़ को करते हुए तो एकदम टेंशन जैसी हो जाती है कि वीडियो कब मैं डालूँ, कब इसका पूरा कंप्लीट एडिटिंग करके वॉइस ओवर करके फिर मैं वीडियो अपलोड करने के लिए डालूँ। टेंशन सी हो जाती है कि नहीं, हमें तो हो जाती है, क्योंकि खुद को भी शरीर को भी थोड़ा सा आराम चाहिए। फिर बेटे को भी पढ़ाना, तो बच्चों को पढ़ाना तो लगता है कि सबसे बड़ा टास्क होता है। यही सब चीज़ें मेरे मन में चल रही है। यूट्यूब में कभी कभी सोचते हैं यूट्यूब खोल के मैंने गलती तो नहीं कर दी है। कभी कभी होता क्या है ना, मजाक के पात्र भी बन सकते हैं हम, बन जाते हैं हम लोग। खोल तो दिया है मैंने, ग्रो नहीं करेगा तो ये होगा, यही हो गया काम। और फिर कभी कभी होता है कि कुछ जिस चीज़ के लिए चाहा था मैंने कुछ करूं घर बैठे बैठे, क्योंकि आप जानते हो कि मैं कैसे भी छोड़ करके जॉब नहीं कर सकती। पहले मैंने शादी से पहले जॉब किया है, बहुत अच्छा से होता था, ग्रोथ मतलब कि बहुत अच्छी ग्रोथ भी थी। शादी हुई तो सब जानते हैं कि एक बार एक लेडीज़ को हर चीज़ छोड़ करके एक दुनिया में, नई दुनिया में जाना पड़ता है। और सही बताते हैं, कभी कभी लगती है कि शादी हो गई तो नहीं तो काफ़ी अच्छी सैलरी मेरी हो गई रहती वहाँ पे। कभी कभी अफसोस भी लगता है, लेकिन क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मन की बात यही थी कि सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब कोई चीज़ करिए ना तो उस पर लगन और मेहनत से करिए तो उसको चीज़ को प्रोग्रेस दिखता है तो और भी मन करता है। तो अभी देखिए मैंने सब कुछ काम ख़त्म कर दिया, बेटे को लेकर पढ़ा रही हूँ। पढ़ाते पढ़ाते मेरे 1 बज चुके थे। फिर मैंने वीडियो का यहीं पे फिर मैंने आलू की फ्राई और पराठा बनाया, बस वही हम लोग ने खाया। बेटे को भी आलू की फ्राई तुरंत मैं बनाने चली गई क्योंकि आटा गूंदा मेरा रखा था। फिर उनको मैंने फ़ोन किया 1 बजे, देखिए नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम खाना बना के खा लो, मैं खा के ही आऊँगा। तो फिर हम लोग ने यह फाइनलाइज़ किया, तो फिर मैंने वो बनाया और खाया। उसके बाद मैंने खाया और फिर मैं थोड़ा सा लेट गई क्योंकि बेटे को मैंने 1-1.5 घंटा पढ़ाया था, तो बच्चों को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था। फिर शाम को ये आ गए थे ना, 2-2:30 बजे आ गए थे। मैंने रेस्ट किया, 2:30-3 बजे के आसपास आ गए थे, तो ये बज रहे थे 5:30 के आसपास। हम लोग ने एक मूवी लगा के देखी, क्योंकि बाबू को भी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते। केजी सेक्शन में, यूकेजी में कितना कोर्स होता है उतना भी हम नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ छोड़ेंगे। कभी कभी 100 भी कर सकते, कभी कभी 100 नहीं भी कर सकते, ऐसा सब कुछ चलता है बच्चों के साथ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उपमा बना देती हूँ। किचन भी थोड़ा सा 80% साफ़ था मेरा। तो मैंने सूजी को 1 कटोरी सूजी छोटी सी ले ली थी मैंने, जिस कटोरी से उसके कटोरी से उसको भुनने को लगा दिया मैंने। बाकी प्याज, कड़ी पत्ता और मिर्चा मैं काट रही हूँ फटाफट। सूजी ना मेरी उपमा में बनाती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, तो कभी कभी मेरे से डिस्टर्बेंस हो जाती है। अब धीरे धीरे बनाना शुरू कर रही हूँ, तो मेरे को लगता है कि आज उससे कल उस बार से बेटर बना था। मैं आपको पानी का थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा हो गया था, लेकिन अगर पानी का क्वांटिटी ठीक हो जाए तो मेरी उपमा बनके परफेक्ट तैयार हो जाएगी। मैं अभी मतलब एक उस कटोरी से डाली तो मुझे 1 गिलास ही पानी डालना था। मैं सब आपको बताती हूँ। मन की बात वही तो कभी कभी लगती है ना कि यूट्यूब पे आके मैं गलती तो नहीं कर दी हूँ किसी चीज़ ला करके, तो यही बात मेरे मन में थी। तो मैं आपसे यही मन की बात थी। तो फिर कभी लगता है कि नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत लोग का देखा है यूट्यूब पे। ग्रो आपका जब उम्मीद नहीं होती है तभी ग्रो होता है, और ऐसे ग्रो करने की चांसेस कितना भी लगाइए ग्रो नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी बात कह रही हूँ। तो कभी कभी होता है कि नहीं वीडियो क्वालिटी भी ठीक हो रही है, उतनी तो ठीक है वीडियोस में, लेकिन हाँ सब कुछ ठीक चलती है। लेकिन हाँ अब जब पसंद जब आएगा तो किस्मत होगी तो उस दिन हो जाएगा।
तो फिर देखिए मैंने राई डाल दिया, तेज पत्ता, मिर्चा, कड़ी पत्ता थोड़ा सा मैंने फिर मिल गया था इस बार। मैं कड़ी पत्ता डाल के थोड़ा सा भून रही हूँ, थोड़ा सा लाल कर रही हूँ। और सूजी मेरी भून गई थी, तो मैंने इस सब्जी भी बनाई थी ना कढ़ाई में, तो उसी में मैंने सूजी डाल दी थी। तो सूजी इस तरह की हो गई है थोड़ी सी मेरी कढ़ाई में, क्योंकि मैं फ्राई सब्जी में ज़्यादा तेल नहीं डालना चाहती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो पड़ी जाती है जल्दीबाजी में बनने के लिए, तो दोपहर में मैं नहीं सोचती। तो देखिए हल्दी डाल दिया, हमने 2 मिनट चला लिया पकने के लिए, क्योंकि हल्दी ऊपर से मैं नहीं डाल सकती थी। फिर मैंने नमक अच्छे से डाल दिया है इसमें, थोड़ा सा मिला करके 2 मिनट के बाद देखिए मुझे नमक की थोड़ा सा लगा कि कम पड़ रहा है, तो मैंने उसको डाला। फिर अब इस समय ही पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, जिसके कारण मेरा थोड़ा सा गीला हो गया था। इस समय थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद वो ठीक हो गया था, लेकिन इस समय थोड़ी सी गीली हो गई थी। तो ये इसका ध्यान दीजिएगा कि आप पाना, इसी में मैंने नींबू भी निचोड़ लिया। इस नींबू में तो रस ही नहीं था एकदम, सच बताते हैं। और सच में इससे पहले देखिए थोड़ी सी गीली गीली लग रही है ना, लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद ठंडा हो गया था, तो आई थिंक 1-2 बार और बनेगा तो मेरा एकदम सही से हो जाएगा। मूंगफली मैंने भून के रख दिया था, तो उसको ऊपर से ही मैं डाल देती हूँ। आपको मूंगफली मैं भी, क्योंकि जब कुछ ठीक नहीं लगता है तो ऊपर से ही डाल देना चाहिए, क्योंकि उसका क्रंचीनेस तो ख़त्म ना हो। फिर फटाफट मैंने ये कर लिया था। ये वीडियो काफ़ी रात तक का था, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो मैंने इसको बीच में ही बंद किया था, इसके लिए सॉरी। अभी मैं देखिए नींबू ऊपर से थोड़ी सी निचोड़ दे रही हूँ, और अपनी अलग से लेके गई थी। फिर बाकी देखिए बर्तन वगैरह मैंने वहीं पड़े हुए थे, तो अभी देखिए खा रहे थे, तीनों ने कहा कि नहीं अच्छा तो टेस्ट में लग रहा है, थोड़ा सा गीला लग रहा था, मुझे सूख जाएगा थोड़ा सा, और क्वांटिटी पानी का ज़्यादा हो गया है। ये सब करने के बाद मैं उसके बाद फिर बैठी, 2 मिनट बैठी, थोड़ा सी बातें की। उसके बाद फिर मैं फटाफट किचन में चली गई, क्योंकि आज सैटरडे का दिन था। बेटे को मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा रात को पढ़ा दूँ, तो फटाफट मैंने किचन में फिर से जाने को सोचा कि किचन में काम निपटा लूँ, क्योंकि 10 मिनट बैठने के बाद ना कपड़े वगैरह सब कुछ था, तो मैंने सोचा कि पहले किचन का काम निपटा लूँ। कपड़े वगैरह तो मैं इनसे भी कर दूँगी, या बाद में जब मन चाहेगा तब भी उतार के ले आऊँगी। तो देखिए मैं आ गई थी फिर से दोबारा किचन में, और किचन में दोबारा आने के साथ मैं एकदम आराम से किचन में अपना काम करना शुरू कर देती हूँ। किचन के होते हैं ना हर चीज़ें, तो फिर बर्तन वगैरह पहले ही तो क्लीन कर दूँ, फिर तब सब्जी बनाऊँगी। फिर मुझे लौकी बच गई थी, सुबह मुझे लौकी बनाई थी, शाम को मुझे आलू अदौरी। तो मैंने सोचा कि सुबह तो लौकी बनाई नहीं, तो मैंने कहा कि लौकी आलू बना दो, ठीक है, नहीं अदौरी थोड़ी सी डाल देना, उसमें टेस्ट बदल जाएगा। तो मेरे पास ठीक है, तो अभी फटाफट मैं वही लौकी आलू की सब्ज़ी बनानी, अदौरी थोड़ी सी डाल दूँगी। तो वही जब बेसिक चीज़ें जो मैं लहसुन प्याज और मिर्चा काटना रहता है, वही चीज़ें हैं। आप लोग जो भी मुझे वीडियो देखते हो, जो मुझे पसंद करते हो, बताइएगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे से सब कुछ मैनेज नहीं हो रहा आजकल। तो कुछ भी ज़्यादा मैनेज लग नहीं रहा है कि मैं कर पाऊँगी इस वीडियो को, इस यूट्यूब को कंटिन्यू, क्योंकि जब किसी चीज़ में प्रोग्रेस दिखता है ना, तभी मन करता है कि नहीं। मैं ये बोल भी दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग जितने भी हो, आप लोग मेरे फ्रेंड हो, जो भी देखता है मेरी वीडियो को, वो फ्रेंड ही मेरा है और मेरा वो है। तो मैं सबके लिए कह रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी मन करता है ना कि एकदम ही छोड़ दूँ, नहीं बनाऊँ, मन ही सच बताती हूँ। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि नहीं, कुछ देखती हूँ कि बहुत सालों बाद होता है। और साल भर से तो मैं बहुत ज़्यादा, जनवरी फरवरी से तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, उस पर कंटिन्यू वीडियो डाल रही हूँ, सब कुछ डाल रही हूँ, और जितना हो सकता है मैं कर पाती हूँ। क्योंकि घर के हर काम करने के बाद ना मेरे पास टाइम नहीं बचता है कि मैं बहुत कुछ वीडियो में देख भी नहीं पाती हूँ। ज़्यादातर तो जो कुछ लोग का आता है, और कुछ न्यू वीडियोज़, कुछ न्यू सब्सक्राइबर होते हैं या न्यू वीडियो रहते हैं, उनके मैं देखती तो ज़रूर हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना कि और सब चीज़ें देखने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। मैं सोचती हूँ कि 2-4 घंटे यूट्यूब पे बिताऊँ, यूट्यूब चैनल पे बिताऊँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बचता है, क्योंकि बेटे को पढ़ाना लिखाना, घर के A to Z काम करना और कंटिन्यू करना, ये सब चीज़ें करना मुझे एकदम नहीं होता। तो देखिए अभी सब कुछ बन गया था, तो मैंने छुहारा बाबू को काट के दे रही थी। तो देखिए अभी भी शाम को स्नैक्स टाइप का हो गया था ना, तो ब्रेड मैंने सेक के दे दिया था पहले उसको, तो ब्रेड खा रहा था। तो अब मैंने सोचा कि चलो छुहारा भी दे ही देती हूँ साथ में। तो अभी सब कुछ खाना बन गया था मेरा, वही आलू अदौरी की सब्ज़ी और वो, तो मैंने निकाल करके तुरंत पितरों का खाना निकाला, क्योंकि इस समय थोड़ा सा मेरा काम भी बढ़ चुका है। बेटे के पेपर के समय में जी रात को खाना भी, मतलब कि खाना किचन में क्या होता है, हड़बड़ी में मैं खाना भी नहीं बना सकती हूँ। पहले एक बार किचन साफ़ करूँ, तो मैंने इन्हीं भगवान लोगों से मना भी रही हूँ कि मेरा कुछ हो जाए। और आप लोग बताइएगा कि अब ये भी कर रहे, तो कुछ बातें होती है ना कि जो चीज़ें पूरी हो जाएं तो मैं आपको बताऊं। तो भगवान से आप लोग मनाते रहिए कि कुछ चीज़ें मेरी हो जाएं। तो उसके बाद मैं आ गई पूजा करने, क्योंकि मैं दीपक नहीं जलाई थी, भूल गई थी, तो भगवान जी की भी पूजा करनी तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा फटाफट मैं ये भी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, बज रहे थे 7:30, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ था इस समय करने के लिए।
तो मैंने कहा कि चलो तब तक पूजा करके फिर मैं बाहर चली गई, बाहर से कपड़े लेकर आई, क्योंकि कल का भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक का दिन था मेरा है, क्योंकि मुझे इतने ढेर सारे कपड़े प्रेस करने हैं। होता ही ना, प्रेस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाता है। कभी कभी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो देखिए आज रात शाम को मैं, कल ही शाम को मैं करूँगी, दिन तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बेटे को ज़्यादा फोकस रहेगा बेटे को पढ़ाने पर। और अभी देखिए ये छुहाड़ा ब्रेड ये सब खा रहा है, तो दूध मेरे से पता ना कैसे रात को, और फिर ये मैं पढ़ा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा मैं वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी, सच बताती हूँ, क्योंकि इसके बाद का भी मैंने शूट किया था, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। क्योंकि पूरा रात मेरी कैसी बीती, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई थी, तो मैंने कहा कि जाने दो। तो मैंने देखी जितने कपड़े प्रेस करने थे ना, मैं बेड के किनारे लगा दे रही हूँ, ब्रश भी रख दे रही हूँ कि मैं भूलूँ नहीं। तो अभी देखिए ये भी मेरा प्रेस है। तो फिर इसके बाद मैं बेटे को पढ़ाने बैठ गई। और तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा है। और यही काम है ना कि मन की बात तो यही होती है, जब किसी चीज़ में आप प्रोग्रेस करना चाहो, कुछ करने चाहो, मेहनत करो, उसके बाद भी वो रिज़ल्ट नहीं दिखता है तो आपको सॉरी तो आपको फिर पता नहीं चलता है कि क्या करें क्या नहीं, आगे नहीं अंधकार जैसा लगता है। अब मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।